in wars there are no winners, there are only survivors, right? वो इस वॉर के लिए भी ट्रू है और इस दौरान इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी ट्रू है. हाउ डू यू सर्वाइव दिस पीरियड? आप इस पीरियड में अपना मानसिक संतुलन, आप काम कॉन्फिडेंट हैं नहीं हैं, वो ये डिसाइड करेगा कि आपका पोर्टफोलियो इस दौरान कैसा करता है, इसके बाद कैसा करता है. मैं कहना चाहूँगा कि अभी इट इज़ स्टिल इन द वेरी अर्ली डेज ऑफ रियलाइजिंग द इम्पैक्ट दैट हैज़ हैपेंड इन द पोर्टफोलियो. अभी तक वो फुल रियलाइजेशन लोगों को नहीं आया है कि पोर्टफोलियो में हुआ क्या है. और इसका एक रीज़न ये है कि इंडेक्स मान लीजिए करीबन 10%, स्मॉल मिड लार्ज कैप पुट टुगेदर इज लेट्स से डाउन 10%. बट द मीडियन स्टॉक जो लोगों ने इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीद रखे हैं, उनमें मिड एंड स्मॉल कैप पे करीबन 20 से 25% एक मीडियन स्टॉक में डाउनफॉल आया है फ्रॉम द पीक. मेरा ख्याल है कि मे बी आवर ओन परसेप्शन वॉज रॉन्ग. इट वॉज नॉट अ वन वे फ्लो और डायरेक्शन इन विच द ट्रेन वॉज मूविंग. वो एक पेंडुलम था. वो पेंडुलम एक एक्सट्रीम तक चला गया था. नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग द पेंडुलम मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन because there are now very strong voices against globalization, strong voices against free trade, जो एक नेशनल सिक्योरिटी के रूप में आ गया है. और जो पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, 30 साल के लिए हम लोग सोचते थे कि पॉलिटिशियन राइट का हो या लेफ्ट का हो, वो लोग सब एक सेंट्रिस्ट पॉलिसी की तरफ उनका एक कॉमन ग्राउंड मिल रहा था. अभी हम क्या देख रहे हैं कि द पॉलिटिक्स इज मूविंग आइदर टू वन साइड और द अदर साइड. जो सेंटर था वो खाली हो गया है. सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड एंड देयरफॉर जैसे कि आपका एक सवाल था अबाउट द वॉर, मैं मानता हूं कि दिस इज द काइंड ऑफ वर्ल्ड इन विच परहैप्स शॉक्स विल कीप हैपनिंग एंड वी विल हैव टू जस्ट डील विद दोज शॉक्स. वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड दैट वी लिव इन. हमें इस वर्ल्ड के साथ जीना पड़ेगा. So we will just have to deal with it rather than worry about what it is. It's a longer time phenomenon. The world is becoming multipolar. It started with geopolitical disintegration and then it will result into basically economic, not disintegration per se, that's a stronger word, but basically non-alignment at least. इसका रिपरकशन 2 या 3 है. एक रिपरकशन इसका क्लियरली है कि ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट होता है तो ग्रोथ इम्पैक्ट होता है, आप चाहे ना चाहे. दुनिया में अगर आप बहुत सिंप्लीफाई कर दो तो लास्ट 30-40 साल में एक कंज्यूमर था और बाकी सब सप्लायर थे. और जो कंज्यूमर है वो बोल रहा है कि मुझे आपका सप्लाई नहीं चाहिए, मैं आप पे टैरिफ डालूंगा, मैं अपना प्रोड्यूस कर लूंगा. तो जितना वो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा उतना एक्सपोर्ट्स हर्ट करेगा. जितना एक्सपोर्ट्स हर्ट करेगा तो प्रोड्यूसिंग कंट्री को कहीं और एक्सपोर्ट करना पड़ेगा. उसका मतलब डंपिंग होगा, उसका मतलब डिसइन्फ्लेशन होगा. सो हर तरीके की चीज़ जो आपने लास्ट 30-40 साल में नहीं देखी है वो हो रही है. अभी की टेक अवे इसमें से यही है मेरे लिए तो, क्योंकि हम इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो, कि एक्सपोर्ट या जो ग्लोबल सिनारियो है वो सपोर्टिव नहीं रहने वाला है. सो आपको कोई टेलविंड नहीं मिलने वाला है वहां से. आप पर्टिकुलर कंपनी हो या पर्टिकुलर सेक्टर हो जहां पे आप मार्केट शेयर गेन कर रहे हो ग्लोबली, अलग बात है क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी है, कुछ स्केल है, जो भी है. बट अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ टेलविंड ऑन दैट साइड. सेकेंड, कि जो और एक थीसिस था कि यूएस जो लार्जेस्ट डेटर कंट्री है, अगर वो ऐसा बिहेव करता रहा तो इवेंचुअली द क्रेडिटर्स विच इज सेंट्रल बैंकर्स एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स ग्लोबली हु होल्ड इफेक्टिवली मोर देन हाफ ऑफ द यूएस एसेट्स इन फाइनेंशियल मार्केट, दे विल से कि बस आपका डेट हम बेच देते हैं, आपका इक्विटी हम बेच देते हैं. बट वो भी हो नहीं रहा है. बट मुझे लगता है कि एंड गेम वो है, ये तभी रुकेगा जब देयर विल बी अ ह्यूज पुशबैक ऑन इकोनॉमिक साइड whereby the global central bankers and investors say that we will dump your financial assets, which will take their yields and up and their currency down. I think at that point in time there will be a serious pushback.